हाय दोस्तों, एक बार फिर हम एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि कहा गया था कि शनिवार और इतवार के दिन आपकी 10 नंबर की मानचित्र की क्लास शुरू होगी। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं मानचित्र। मानचित्र क्या है, इसे क्यों पढ़ना ज़रूरी है, इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं और इससे हमें फ़ायदा पेपर में किस प्रकार से मिलता है। तो पहला है डायमेंशन, मानचित्र क्या है। दूसरा, गलतियों से कैसे बचे। तीसरा, मानचित्र का सिंबल, प्रतीक क्या है, प्रतीक। और चौथा, मानचित्र का पेपर में फायदा क्या है। तो अब हम भारत में रहते हैं तो भारत के मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे कि विदेश के मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं, समझदार हैं, हम भारत के मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। मानचित्र ये है, कहता है कि एक बहुत बड़ी चीज को, बहुत बड़ी जगह को एक छोटी सी कागज में दर्शाना मानचित्र कहलाता है। जैसे देखो भारत कितना बड़ा है, भारत देखो कितना बड़ा है। देखो भारत कितना बड़ा है, इसका क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर हम इसे पैदल सोचे कि पूरे भारत का भ्रमण कर लें तो पता नहीं कितने दिन लग जाएंगे। लेकिन यही इस मानचित्र में भारत का भ्रमण करना हो, यहां से पकड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में पूरे भारत का भ्रमण कर लेंगे हम। इसी को बोलते हैं मानचित्र। एक बहुत बड़ी जगह को एक छोटे से कागज में दर्शाना मानचित्र कहलाता है। तो भारत के मानचित्र के बारे में पढ़ना है तो भारत। अब जैसे हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं क्योंकि हम उत्तर प्रदेश बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। टारगेट है हमारा 20 फरवरी 2026 सामाजिक विषय पेपर। तो अब हमारा उत्तर प्रदेश यहीं कहीं तो है, यहाँ पर तो पूछ लेगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है। तो अब उत्तर प्रदेश तो इतना बड़ा है, तो क्या हम उत्तर प्रदेश की राजधानी को जाके ढूंढते फिरेंगे कहां पर है? नहीं। तो हमें ऐसे इसलिए मानचित्र की जरूरत पड़ती है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, यहाँ है लखनऊ। लो, ये बन गया लखनऊ। अब किसी व्यक्ति को लखनऊ जाना होगा, वो मानचित्र ले लेगा और नेट में मैप में अपडेट कर देगा लखनऊ। इसके बाद वो गाड़ी ऑटोमेटिक रास्ता बताती चली जाएगी और लखनऊ पहुंच जाएगा। इसलिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। तो मानचित्र क्या है ये समझ में आ गया। एक बहुत बड़ी जगह को एक छोटे से कागज में दर्शाना मानचित्र कहलाता है। यह हमेशा समतल जगह पे बनाया जाता है, प्लेन मैदान होगा। जैसे कागज क्या होता है, बिल्कुल प्लेन होता है कि नहीं, ये कागज है, ये बिल्कुल से प्लेन ही तो है। ऐसे तो नहीं ऊबड़ खाबड़ कागज में बन जाता हो। तो इसके लिए शर्त एक है, मानचित्र को ये गलतियां हमेशा एक समतल में बनाया जाता है। दिशा पता होना चाहिए किस दिशा में बनाना है। जैसे उत्तर प्रदेश की राजधानी ये थी, यहाँ पे बनाया। अब कुछ लोग यहाँ बना दें, कुछ लोग यहाँ बना दें, कुछ लोग यहाँ बना दें, तो ये क्या होगा, गलत माना जाएगा। तो हमें गलतियों से भी बचना है। पहली गलती क्या होती है इसकी, कि लोग कहते हैं कि हर एक जगह मानचित्र को बनाया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, केवल और केवल समतल जगह पे मानचित्र को बनाया जा सकता है। वो कागज समतल होता ही है, कागज में ज्यादातर मानचित्र बनाया जाता है। दूसरी गलती क्या करना है, जगह को एवं दिशा को निर्धारित करना है कि किस जगह को कहाँ पे दर्शाना है।
तो ये छोटी छोटी गलतियां। इसके बाद आ जाते हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में बच्चे धोखा खा जाते हैं। इसके कुछ प्रतीक होते हैं, कुछ चुनाव चिन्ह होते हैं। जैसे देखो ये 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 और कौन कौन से, ये और ये ये तो इस तरीके के चुनाव वो प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो जब आप 20 फरवरी 2026 को क्लासरूम में बैठेंगे ना, तो आपको जब पेपर मिलेगा तो उसमें क्वेश्चन में बकायदा लिखा होगा कि आपको ये वाला सिंबल बनाना है, कि ये वाला सिंबल बनाना है, कि ये वाला सिंबल बनाना है, कि ये वाला सिंबल बनाना है। मतलब जो सिंबल को मानचित्र में दर्शाना होगा उसी सिंबल का हम मानचित्र में प्रयोग करेंगे। जैसे अभी हमने नखलऊ को लिया, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी यहाँ है नखलऊ। अब मान लो पेपर में बोला गया इस वाले को दर्शाइए, नखलऊ की राजधानी को बोला गया इस वाले को है और बच्चे दर्शा दे रहे हैं इस वाले को। मतलब बोला गया इसको है, बच्चे दर्शा रहे हैं इसको, तो एग्जामिनर इस क्वेश्चन को ऐसे गलत बना देगा और आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो पेपर में वही चीज का प्रयोग करना है जो उत्तर प्रदेश बोर्ड बोले। तो ये आपको सिंबल, आपकी किताब ली होगी आपने जिस पब्लिकेशन की, उस पब्लिकेशन की लास्ट में ये सिंबल दिए होंगे, नहीं तो मैंने ये बना दिए। आपको याद नहीं करना ये सिंबलों को, ये आपके पेपर में खुद दिए रहते हैं। मैं आपको दिखा भी दूंगा किस पेपर में दिए रहते हैं, मुझे पेपर मिल जाएगा। तो आगे आते हैं मानचित्र का पेपर में क्या फायदा होता है। भैया मानचित्र पढ़ेंगे तो इससे क्या फायदा होगा। इससे तो सबसे पहले इतिहास में 5 नंबर मिलते हैं और दूसरा भूगोल में 5 नंबर मिलते हैं। मतलब 10 नंबर तो मानचित्र में कंफर्म आते हैं। अब अलग से फायदा क्या होगा, 20 नंबर का आपका बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता, बहुविकल्पी आता। इसमें 5 नंबर इतिहास और 5 नंबर भूगोल। तो अगर हम मानचित्र को अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो आप कंफर्म देखिएगा ये जो 5 नंबर ये हैं ये भी इसी में आ जाते हैं। जैसे बोल देगा उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, नखलऊ। नरोरा परमाणु संयंत्र कहां पर है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन बोल देगा दिसपुर कहां की राजधानी है, असम की। ये तो हो गए आपके बहुविकल्पी। अब मानचित्र के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, असम की राजधानी है उसको मानचित्र में दर्शाइए, गोवा की राजधानी का नाम बताइए और मानचित्र में दर्शाइए। तो इस प्रकार से बन जाएंगे। जैसे बोल देगा कोयला कहां पाया जाता है, उसको मानचित्र में दर्शाइए। या बोल देगा रानीगंज में कोयला पाया जाता है, यह किस राज्य में पड़ता है, उसको ऑब्जेक्टिव में लिखिए। तो ये 10 नंबर पढ़ने से हमारे 10 नंबर तो ये तो मिल जाते हैं,
साथ में जो ये 10 नंबर यहाँ के बचे हैं, यहाँ पे 5 नंबर पॉलिटी के और 5 नंबर इकोनॉमी के, कभी कभार इनके क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं एक आध। तो मतलब मानचित्र में हमें कम से कम मान लीजिए 20+ कंफर्म मानिए आप नंबर, और बहुत ही छोटा और बहुत ही आरामदायक टॉपिक है। मात्र 5 मिनट में आपको 20 नंबर के आसपास मिल जाते हैं। तो अब मेहनत से पढ़िए। हर शनिवार और संडे मानचित्र की क्लास होगी। इस क्लास को यहीं ख़त्म करते हुए, अगर किसी टॉपिक में कोई दिक्कत हो रही है आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, और जो गरीब बच्चे हैं उनको ये खबर बताएं कि फ्री क्लास चालू हो गई हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप लोग ऐसे अपना प्यार बनाए रहें। थैंक यू।